सांसों की तख्तियों पे लिखी कहानियां हैं, परछाइयों की सूरत जिनकी निशानियां हैं। छू लो तो चैन आए, भूलो तो जान जाए। तुम ऐसे खड़े होकर मुझे मत देखा करो। जब भी देखती हो मेरी खुशियों को नजर लग जाती है। आपको देर हो गई? मैं कब से इंतजार कर रही थी। थक गए होंगे ना, भूख भी लग रही होगी। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस थका हुआ हूँ। तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फराज, काश जिंदगी ऐसे ही हमेशा खूबसूरत और ठहरी भी रहे। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझसे नाराज ना हुआ करें। जब आप बात नहीं करते तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो गई है। अब तो यही लगता है। ये आप बच्चे की वजह से कह रहे हैं? हाँ, शायद। फराज, शायद अल्लाह की यही मर्जी थी। हो सकता है मेरी भी बेहतियाती हो। आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। हमारी शादी को अरसा ही कितना हुआ है, तो सिर्फ एक हादसा हुआ है। जरूरी नहीं कि बार बार ऐसा ही हो। अल्लाह हमें जरूर औलाद देगा। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? नहीं देगा, कभी नहीं देगा। मायूसी गुनाह है फराज। अल्लाह हमें जरूर औलाद देगा। नहीं देगा। हम सारी जिंदगी इसी तरह औलाद को तरसते रहे, मगर ये नेमत हमें कभी नसीब नहीं होगी, क्योंकि बांझ हो चुकी हो। सुना तुमने? तुम कभी मां नहीं बन सकती। हमारे अब कभी औलाद नहीं होगी। हाँ जो गई। क्या हुआ सजन? पता नहीं क्या हो। सब खत्म हो गया।
उम्मीद, सारी खुशियां, शायद मोहब्बत भी। ना ना करे सजल, कैसी बातें कर रही हो? मैंने, वो कहता है भांज हूं, कभी मां नहीं बन सकती, कभी कोई औलाद नहीं होगी। मां बनना तो हर औरत का हक होता है। तकदीर मुझसे ये कैसे छीन सकती है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, सजल, ऐसा नहीं हो सकता। सजल मेरी बात सुनो, अपने आपको संभालो मेरी जान, प्लीज। अरे मैं मर जाऊं। सजल मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी गई है ना तो फराज भाई तुम्हें बाहर ले जाएंगे, तुम्हारा इलाज करवाएंगे, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम कौन हो? सजल मैं आनी, तुम्हारी बहन। आनी? हाँ आनी, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। सबकी वजह तुम हो, सारी बर्बादी की वजह तुम हो। सजल क्या कह रही हो? तुम्हारी नहुसत का साया हमारी जिंदगी में गाता जा रहा है। तुमने हमारी खुशियों को निकाल लिया है। ये तुम्हारे सब कदम है। सजल ऐसी बातें मत करो प्लीज। तुम चली जाओ मेरे घर से। क्या? तुम अभी निकलो इधर से। मैं तुम्हें एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। सजल प्लीज। तुम चाहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। सजल मेरी बात निकलो यहाँ से अभी, जाओ अभी। सजल मेरी बात तो सुनो। निकलो मेरे घर से। सजल प्लीज। निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुम्हें अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सजल प्लीज मेरी बात सुनो। सजल आओ यहाँ से। सजल मेरी बात सुनो। सजल दरवाजा खोलो। सजल खुदा के लिए इस तरह मत करो। मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी इस हालत में? सजल मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन अभी तो मुझे बना दे दो सजल। सजल प्लीज। तुम्हें अम्मी के वास्ते सजल प्लीज दरवाजा खोलो। सजल दरवाजा खोलो प्लीज। प्लीज दरवाजा खोलो। तुम्हें अम्मी का वास्ता सजल, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो कोई मंजिल नहीं, कहीं से कुछ हासिल नहीं, कुछ ना सजल प्लीज, प्लीज मुझ पे रहम करो, प्लीज दरवाजा खोलो।
क्या हुआ? सुबह मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चलो चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलो। देख के संभाल के। सजल, खुद को संभालो सजल, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाए। फिर उस नहुसक को घर से निकाल दिया। क्या कहा? किसको? सब उसकी वजह से हो रहा था। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? आईना कहाँ है? मैंने उसे घर से निकाल दिया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस हालत में तुमने उसको घर से निकाल दिया? तुम इंसान हो या? कुछ भी नहीं। अब मैं कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ एक बात औरत। सिर्फ एक बात औरत। हेलो? क्या? अच्छा मैं अभी आता हूं। कैसी है वो? किस किस्म के लोग हो? तुम्हारे घर के मामला कैसे चलते हैं? मैं किस हालत में उसको यहाँ लेके आई हूँ? वो तो शुक्र करो कि मेरा शौहर एक भला इंसान है, जो आधी रात को मैं अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ खड़ी हूँ। अब कहाँ है वो? ऑपरेशन थिएटर में। अल्लाह खैर करे। और वो कहाँ है? उसकी बहन, सगी बहन है ना? जी। तो उसको यहाँ होना चाहिए, इस मुश्किल वक्त में अपनी बहन के पास। उसे जब पता चला कि वो कभी मां नहीं बन सकती, तब से ही बेचारी पागल हो गई। असल में मेरी ही गलती है, मुझे खबर उसे अचानक नहीं सुनानी चाहिए थी। आप थोड़ी देर आईना के पास रुकेंगी? मैं सजल को लूं? थैंक यू। सज्जल मेरी बात सुनो। सज्जल दरवाजा खोलो। सज्जल को ना के इस तरह मत करो। मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी इस हालत में? सज्जल दरवाजा खोलो प्लीज। मेरा ना आईना, आईना कहाँ गई? फराज, आनी कहाँ गई? ये बात तुमने उस वक्त नहीं सोची थी? क्या आनी रात में कहाँ जाएगी? वो कहाँ गई है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? फराज, फराज, मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। मैंने अपना सारा स्ट्रेस उस पर निकाल दिया। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। आप भी तो मेरे सर पे बम फोड़ के चले गए थे। चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। हर चीज इस तरह से उलझ गई है कि समझ ही नहीं आता क्या करूं। अभी तो हमने नई जिंदगी शुरू की थी। तो अब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है ना? आपका रवैया मुझे मार रहा है फराज। तो मुझे थोड़ा वक्त दोगी? वक्त ही वक्त है फराज, क्योंकि ये नुकसान तो मेरा है। बेसमर तो मैं रह गई। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको औलाद चाहिए होगी तो औलाद की खातिर दूसरी शादी कर लेंगे। सजली, क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? जैसा लगता है कि मैं किसी घने जंगल में गुम हो गई हूँ, जहां से निकलने का मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। कुछ नहीं होगा।
वक्त के साथ साथ हम इस कमी के साथ भी जीना सीख लेंगे। पता नहीं कैसे। हमें आईना के पास जाना है। तुमने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मैं जानती हूँ, मैं अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात कह देती हूँ, मुझे अभी भी यही लगता है कि उसका हमारी जिंदगी में शामिल होना हमारी खुशियों को खाता जा रहा है। उसके साथ जो नहुसत के साए वो हमें कभी खुश नहीं रहने देंगे। क्या हो गया है तुम्हें? बहन है वो तुम्हारी, बचपन साथ गुजारा है तुम दोनों ने, एक माँ की औलाद हो। जानती हूँ, लेकिन जब भी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे बहुत से नुकसान याद आते हैं, और उन सब की वजह वही है। तुम्हारा कोई इलाज नहीं। आईना, आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं किस दुख से गुजर रही थी। मां ना बनना कितना अजियतनाक है। माँ बनकर बच्चे को उसकी शनाख्त ना दे पाना उससे कई ज्यादा अजियतनाक है सचल। तुमने तो अपना गम मुझ पर चीख कर निकाल लिया, मैं किस पर निकालूं? सजल, उसको देखो, वो कितना छोटा है। उसको उठाएंगे कैसे? कितना प्यारा है। ये हमारा है ना फ्रेंड्स। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें कि कोई जेठ और जेठानी भी हैं। नहीं नादिया, ऐसी बात नहीं है। ख्याल तो बहुत दफा है, लेकिन मोहसिन भाई के डर से मैंने कॉल नहीं की। मोहसिन कौन सा सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं? मुझसे तो राब्ता रख सकती थी ना तुम। अच्छा, ताने देती रहोगी या बेटे की मुबारकबाद भी दोगी? ऐसे क्यों दूंगी मुबारकबाद? बच्चे को लेकर आ जाओ, फराज से कहो बड़े भाई से माफी मांगे, बच्चे को उनकी गोद में दे। फिर मोहसिन की क्या मजाल है भला कि बच्चे को गोद में लेकर प्यार ना करें वो। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। मैं फराज से बात करूंगी, वो भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। सुनो, आईना कैसी है? उसे क्या होना है, ठीक है। अब भी वैसी है हठधर्म, या कोई फर्क पड़ गया है? वैसी ही है। इस लड़की ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुम उसकी बड़ी बहन हो, उसे समझा बुझाकर उसकी शादी कराओ। कब तक बैठी रहेगी वो ऐसे? हाँ नादिया, माज उठ गया है, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, मेरी तरफ से भी प्यार करना उसे, और फराज को लेकर जल्दी आओ। तुमने तो ये मरहला अकेले निकाल लिया, मुझसे नहीं होगा, इतना हौसला नहीं है मुझ में। ट्विंस को संभालना इतना मुश्किल है, फिर ताबिंदा की जिम्मेदारी ली। ट्विंस है? हाँ, डॉक्टर ने यही बताया। पर सच्चे इस दफा तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, हम बहुत जल्दी वापस आएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक लम्हे, एक पल के लिए तुम्हें मेरा ख्याल आया होगा। एक लम्हे को भी दिल चाहा कि अपने बच्चे को देखा। कैसा जुल्म किया है इमरान, मेरी हस्ती को फना करके रख दिया। मैं नहीं रही।
अपना चेहरा देखकर डर जाती हूँ। इसे फीड करा दिया? हाँ, चलाओ, मुझे दे दो। मेरा बेटा है, आज मामा के साथ सोएगा। कल सुबह डॉक्टर से मशवरा करके इसको डब्बे का दूध लगवाती हूँ। ये मोहताजी तो खत्म हो। अपनों के साथ फराज, फराज, ये हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। बस काफी जी लिया है और नहीं जीना। रात को तो इसे आईना के पास छोड़ दिया करो, सारा दिन गोद में लिए रखती हो। आज से यह हमारे पास सोया करेगा। क्या मतलब? अभी तो ये बहुत छोटा है। हाँ, तो इसके क्या बड़े होने का इंतजार करो ताकि आईना से मानूस हो जाए। फराज, ये हमारा बच्चा है, इसे हमारी पहचान होनी चाहिए। मैं तो इसलिए कह रहा था कि जितना आईना के पास रहेगा उतना ही उससे मानूस होगा। बच्चे माँ को उसकी खुशबू से पहचान जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे वजूद का आदी हो। मैं चाहती हूँ कि मुझे देख के मुस्कुराए, सिर्फ मुझे माँ कहे। मैं भूल जाना चाहती हूँ कि इसे किसी और ने जन्म दिया। और आप भी ये भूल जाएं कि अब मैं माँ नहीं बन सकती। किस सोच में पड़ गए आप? कहीं दूसरी शादी का तो नहीं सोच रहे? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सजल। और कभी औलाद की ख्वाहिश इस मोहब्बत पे गालिब आ गई तो? तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं है, बस यूं ही डर सी जाती हूँ। और आज ये बच्चा हमारी जिंदगी बदल देगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सजल, लेकिन यह हमारी जिंदगी की कमी पूरी कर पाएगा या नहीं, मैं नहीं जानता। मास बहुत रो रहा है। हाँ, वो सोते से उठ गया है, शायद भूख लगी है। तुमने उसका डायपर चेक किया? कर चुकी है। सुनो, उसे मुझे दे दो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने दूध मंगवा लिया था, अभी पी के सो जाएगा। तुम क्यों जाग रही हो इतनी देर तक? जाओ आराम से आके सो जाओ। ये तो चुप ही नहीं हो रहा। इसे भूख लगी है, अभी सो जाएगा। तुम इसे आईना को क्यों नहीं दिखाती? आप भूल क्यों नहीं जाते कि इसकी माँ आईना नहीं है? आप सो जाए, मैं इसे संभाल लूंगी।
फराज के यहाँ बेटा हुआ है। और उसने फोन करके बताना तक भी गवारा नहीं समझा। नहीं, सजल कह रही थी कि जल्दी आएंगे बच्चे को लेकर मिलवाने। फराज बहुत पछता रहा है, माफी मांगना चाहता है आपसे। यानी उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। कैसे नहीं होगा, जिस बात ही है, बेवकूफ तो नहीं है ना। नाम क्या रखा है? माज। मैं कोशिश करूंगा ऑफिस से जल्दी वापस आ जाऊं। बाय द वे, तुम यहां क्यों बैठी हुई हो? अंदर कमरे में आराम से लेट जाओ ना। कमरे में मेरा दिल घबराता है। तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है। आपकी बेटी मुझे कहाँ रेस्ट करने देती है। सारा दिन तो उसके पीछे भागते भागते गुजर जाता है। जब से उसने चलना सीखा है ना, मुझे बैठने ही नहीं देती। काश खाला जिंदा होती, तुम्हें कोई परेशानी ना देखना पड़ती। सही कहा, भाभी को तो पाला ही खाला ने। चलो फिर मैं चल रहा हूँ। ओके, खुदा अरे, हाफिज। तुम रेस्ट करो। खुदा हाफिज। सजल का फोन है। सजल से कह दो अगर वो लोग आ रहे हैं तो आईना को साथ मत लेकर आना। उस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहता जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हेलो, क्या हुआ? मैंने कहा था नादिया को फोन करने को। लाइन बिजी है। अच्छा, मैं दोबारा ट्राई कर लेती हूँ। तुम्हारी वजह से दोनों भाइयों में दूरी आ गई। शुक्र है अब कुछ मामला ठीक हुए। बेहतर है कि उनकी सुलह हो जाए। मास कहाँ है? मैंने उसे नहला के सुला दिया। तुम प्लीज जाकर उसे तंग ना करना, बहुत सुकून से सो रहे। हाँ नादिया, मेरा बच्चा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि सो रहा है, इसे डिस्टर्ब मत करो। सजल, मैं तो सिर्फ देखने आई थी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? बेटा है मेरा। ये मुझे ना बताओ, जाके सारी दुनिया को बताओ। जिस बात को छुपाने के लिए इतने जतन किए, जाके सारी दुनिया में उसका ऐलान कर दो। हद हो गई। सच ही कहते हैं लोग, अपनों के साथ नेकी भी गले पड़ जाती है। पराई औलाद को गले लगा लिया, और अब क्या करें? पराई औलाद नहीं, ये किसी का नहीं, ये मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा बेटा है। थैंक यू। फराज, हम्म? अब हम आयना की शादी कर दें? ये फैसला आईना नहीं करना है,
उसने अपनी मनमानियां भुगत तो ली है। जो भी है, हम पहले भी अपना फैसला उस पर मुसल्लत नहीं कर सकते थे और अब भी नहीं कर सकते। तो वो क्या सारी जिंदगी हमारे साथ बैठी रहेगी? मुझे जल्दी है। आपने देखा नहीं वो किस तरह से माँ से अटैच हो रही है? देखो सजद, ये एक फितरी अमल है। तुम इस हकीकत से नजरें चुराना चाहती हो कि वो मास की माँ नहीं तो उसे खाला ही समझ लो। मैं कुछ नहीं समझना चाहती। मास दुनिया की नजर में हमारा बेटा है और मैं नहीं चाहती कि आईना उससे अटैच हो। हम कराची वापस चलते हैं। कराची? हाँ, मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता। हम वापस घर चलते हैं, प्लीज। आईना, चाय ले लो। कितनी अजीब बात है ना, अब हमें एक दूसरे से बात करने के लिए लफ्ज ढूंढने पड़ते हैं। आईना, तुमने आगे की जिंदगी के बारे में क्या सोचा? अब ये ना कहना कि कुछ नहीं सोचा। देखो, जिंदगी इस तरह से नहीं गुजरेगी। तुम्हें कोई ना कोई फैसला तो करना होगा। क्या फैसला करूं? देखो आईना, तुम सारी उम्र तो हमारे साथ नहीं रह सकती ना। दुनिया की नजर में मास हमारा बेटा है। खुदा ने मुझे माँ बनने की सलाहियत से महरूम कर दिया, शायद इसलिए कि मैं उसे माँ बन के पाल लूं। और ये तकदीर का फैसला है, मेरा या तुम्हारा नहीं। और इस तरह हम माशरे के सामने सर उठा के जी सकेंगे। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब तुम उसकी तरफ लपकती हो और मैं तुम्हें रोकती हूँ। और मैं ये जानती हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये तड़प बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ। तुम शादी कर लो, तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम मास को भूल जाओगी और इस तरह से हम सबकी जिंदगियां मुकम्मल हो जाएंगी। हम एक दो दिन के लिए कराची जा रहे हैं मास को ताया से मिलवाने के लिए। तुम इस दौरान अच्छी तरह से सोच लो और फैसला कर लो। अगर वो लोग आ रहे हैं तो आईना को साथ मत लेकर आए। मैं उस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहता जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है।
मामला ठीक हुए, बेहतर है कि उनकी सुलह हो जाए। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, जाके सारी दुनिया को बताओ। जिस बात को छुपाने के लिए इतने जतन किए, जाके सारी दुनिया में उसका ऐलान कर दो। अपनों की साजिशों ने तुम सारी उम्र तो हमारे साथ नहीं रह सकती ना। दुनिया की नजर में मास हमारा बेटा है, ये तकदीर का फैसला है, मेरा या तुम्हारा नहीं। जीना अब मैं किसी काबिल नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ। तुम शादी कर लो, तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम मास को भूल जाओगी। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। तुमने एक शख्स को इजाजत दे दी कि वो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दे। मैंने इजाजत दी? जिंदगी के मामलात से तो अलग कर दिया है, अब क्या जायदाद के मामलात अलग करने आए हो? क्योंकि सबकी नजर में मैं एक अच्छा हस्बैंड हूं और तुम एक बहुत बुरी वाइफ। मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े मक्कार निकलोगे। वो कैसे रुक सकते थे? वो आईना तो अकेली थी। आपको आईना की परवाह है? उसने तुम्हारे घर फोन किया तो किसी ने बताया कि तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ ना कहो,